हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह। आज आप लोगों को क्लास 10th और 12th दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण फिजिक्स की टॉपिक ऑप्टिक्स का दूसरा भाग लेकर के आया हूं। तो पिछला वीडियो में हमने जाना था कि प्रकाश की, और उसी का आज ये दूसरा भाग है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम जानते हैं प्रकाश की का दूसरा भाग में क्या क्या जानना है। तो हमने पिछला चैप्टर यानी पिछला वीडियो में हम कल जाने थे कि दर्पण क्या है, प्रकाश किस प्रकार दर्पण से परावर्तन होती है, परावर्तन के नियम जाने थे। अब हम जानेंगे कि दर्पण का कुछ मुख्य भाग होता है और दर्पण में प्रकाश की जो चैप्टर में हमको पढ़ना है कि प्रतिबिंब का बनना, तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी किस प्रकार होगी वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये गोलीय दर्पण है। ये गोलीय दर्पण है। हम कल बताए थे कि गोलीय दर्पण को यदि हम बाहर से कलय कर देते हैं यानी रंग देते हैं, बाहर से रंग देते हैं तो यह अवतल दर्पण बन जाता है। यदि इसको हम भीतर से कलय कर देते हैं, अंदर से कलय कर देते हैं तो यह जो है उत्तल दर्पण बन जाता है। इसके बारे में हम कल बता दिए हैं। तो इसका कुछ छोटा छोटा टॉपिक है वो हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एक्सिस अक्ष क्या होता है, मुख्य एक्सिस, इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये केंद्र है, सेंटर है। ये गोलीय दर्पण है, इसको सेंटर कहते हैं। और इस सेंटर से होकर गुजरने वाली जो रेखा है इसी को हम एक्सिस कहते हैं। इसको एक्स डैश से सूचित करते हैं। यह सेंटर है, ये गोला है यानी गोलीय दर्पण है, इसको सेंटर है, इसको सी से सूचित करते हैं। तो यही जो है सो कहलाता है एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अब हम दूसरा जानेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र होते हैं गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसके मध्य बिंदु को हम सेंटर या इसको हम वक्रता केंद्र यानी सी जो है, यह क्या है, सी जो है वह वक्रता केंद्र है। और एक्स डैश जो है मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष हम समझ गए। अब हम समझेंगे या प्रधान अक्ष भी इसको हम कहते हैं। अब जानेंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो ध्रुव होता है यानी दर्पण के मध्य बिंदु से यानी मध्य भाग से एक्सिस जो गुजरती है और जहां पर वह कटती है वही बिंदु जो है ध्रुव कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो यानी यहां पर देखिए ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल भाग है ना, उत्तल भाग, और ये उत्तल भाग है और ये भाग जो है वह अवतल है, अवतल है। तो ये इसको हम यदि काट दे यहां से तो ये हो गया आपका उत्तल भाग और ये हो गया अवतल भाग। तो ये उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु जहां से वह एक्सिस गुजरती है, यहां से होकर गुजरा है ना, यही इसका हो गया ध्रुव। इसको पोल कहते हैं, पोल शॉर्ट में पी लिखते हैं, यही हुआ ध्रुव। ये हुआ इसका अवतल दर्पण का ध्रुव और ये हो गया उत्तल दर्पण का ध्रुव। चलिए ये समझ लिए। अब हम समझेंगे फोकस क्या है। तो फोकस होता है यानी जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पर कटती है या जहां पर परावर्तित होकर जहां पर संतृप्त हो जाती है उसी बिंदु को कहा जाता है फोकस बिंदु या फोकस। यानी यहां पर देखिए एक दर्पण हम बता रहे हैं, ये दर्पण है, इसका आधा भाग काट लीजिए, यहां से देख लीजिए
काटने के बाद यह कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। और इसके बीच से हम एक्सिस को गुजारते हैं, एक्स डैश एक्स। अब देखिए यहां से प्रकाश की किरण चलेगा और ये जिस बिंदु पर परावर्तित होगा, यहां पर परावर्तन हो गया, तो ये हो गया इसका मुख, ये हो गया ध्रुव, ये प्रकाश की किरण ए बी कुछ मान लीजिए, और यही बिंदु जो हो गया सो क्या हो गया? फोकस बिंदु, फोकस बिंदु हो गया। और फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी हो गया ये ध्रुव और फोकस बिंदु के जो बीच की दूरी होगी उसी को कहेंगे फोकस दूरी। इसको शॉर्ट में एफ से सूचित करते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी समझ लिए आप लोग, फोकस समझ लिए। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या होता है। यानी प्रकाश अगर किधर से आती है, उसका प्रतिबिंब किधर बनती है, वह पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, वह हम चिन्ह परिपाटी से समझेंगे। तो सबसे पहले आप इसे उतारिए और इसमें समझ लीजिए कि यह इसका ध्रुव है, ध्रुव ये है, ये उत्तल का ध्रुव है, ये अवतल का ध्रुव, ये सेंटर है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, एक चीज हम और भूल गए बताना, वक्रता त्रिज्या यानी ध्रुव और सेंटर के बीच की जो दूरी होगी उसे वक्रता त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। समझ लीजिए, ध्रुव और फोकस, ये बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या, और ये वक्रता त्रिज्या हो गया, ये भी इसका वक्रता त्रिज्या हो गया उत्तल का, ये हो गया अवतल का। तो चलिए इसमें हम वक्रता केंद्र समझ लिए, मुख्य अक्ष समझ लिए, ध्रुव समझ लिए, फोकस बिंदु समझ लिए, फोकस दूरी समझ लिए और वक्रता त्रिज्या भी समझ लिए। अब हम चिन्ह परिपाटी क्या होता है वो हम जानते हैं, ये आप उतारिए। तो चलिए अब जानेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइन ऑफ कन्वेंशन, साइन ऑफ कन्वेंशन। साइन ऑफ कन्वेंशन। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो जब हम किसी दर्पण या लेंस हम आगे पढ़ाएंगे, तो जब किसी वस्तु को किसी दर्पण या लेंस के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनती है। अब प्रतिबिंब का बनना जो है वह दर्पण की प्रकृति, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। कभी वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बन सकता है, कभी छोटा बन सकता है, कभी बराबर बन सकता है, कभी उल्टा बन सकता है, कभी सीधा बन सकता है। तो इसका निर्धारण जो है वह हम चिन्ह परिपाटी द्वारा करते हैं। तो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, इस सब का निर्धारण करने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी का आवश्यकता पड़ता है, और जिस माध्यम से करते हैं उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो देखिए चिन्ह परिपाटी के लिए हम दो एक्सिस लेते हैं। दो एक्सिस देखिए, एक ऊपर से नीचे की ओर और एक नीचे से दाएं से बाएं की ओर। अब देखिए, और इसका मध्य, इसका नाम एक्स डैश, इसको वाई और वाई डैश कहते हैं, और इसका जो कटान बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसको हम ओ मानते हैं, सेंटर है। ओ दिख रहा है बड़ा ओ। अब देखिए ये दर्पण या लेंस में, लेंस का ये दर्पण है, दर्पण का जो ध्रुव है, ध्रुव होता है जहां से एक्सिस होकर के गुजरती है, इसी को हम P यानी ध्रुव मानते हैं, और इसमें हम इस बिंदु को हम ध्रुव मानेंगे O को। अब देखिए इस ध्रुव से, ये एक्सिस है, अक्ष है, एक्स डैश, वाई डैश,
अब इस ध्रुव से बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड जो भी होगा वह जो हो गया, ये डायरेक्शन जो हो गया, ये प्रकाश के आपतित किरण का डायरेक्शन है, इधर से प्रकाश आएगी। तो आपतित किरण जो होती है, जिधर से प्रकाश आएगी अर्थात उधर वस्तु हम रखेंगे, वह हमेशा निगेटिव होगा। यानी ये ध्रुव से, याद रखिए, यदि ध्रुव से ये बाईं ओर जो है वह निगेटिव होगा, निगेटिव डिस्टेंस लेंगे। ध्रुव से बाईं ओर निगेटिव डिस्टेंस लेते हैं। अब देखिए, ये ध्रुव से दाईं ओर आ गया, तो ध्रुव से दाईं ओर जो है पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं। अब देखिए, यह बाईं ओर, ये दाईं ओर, यानी ये ध्रुव है तो प्रकाश इधर से जाएगी, वस्तु हम इधर रखेंगे ना, क्योंकि इधर से तो कलय किया हुआ है, इधर से तो परावर्तक सतह है, तो वस्तु तो हम यहां पर रखेंगे। तो ये यहां से, तो ये वस्तु की स्थिति है, तो ये वस्तु की स्थिति क्या होगी, निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि यह ध्रुव से बाईं ओर है। यहां पर ध्रुव से बाईं ओर क्या होगा, निगेटिव डिस्टेंस, और दाईं ओर क्या होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस। यदि इसका प्रतिबिंब ये दर्पण के पीछे बनती है, यानी ध्रुव से दाईं ओर बनती है, तो वह पॉजिटिव होगा। लेकिन यह इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि यह जो है सो क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में ये क्या बन गया, इधर ही बन गया, जिधर था ये ध्रुव से बाईं ओर ही ये बन गया, इसका ओ ए, ओ डैश, ए डैश। अब देखिए, ये प्रतिबिंब बन गया ना, ये इमेज हो गया। ओ ए जो है सो क्या है, वस्तु है, ओ डैश, ए डैश क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। अब देखिए, अब ये दोनों जो है सो ध्रुव से क्या है, बाईं ओर है, तो ये दोनों में जो हो गए, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव ही होगा। समझ में आई बात। एक दूसरा पॉजिटिव वाला भी उदाहरण देते हैं। अब देखिए, एक उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण, इधर से कलाई कर देंगे, कलाई कर दिए। अब इसका ध्रुव तो ये हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये इसका एक्सिस है ना। अब देखिए, एक्सिस तो वही ना कहते हैं कि इसके मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली अक्ष, जहां पर कटान बिंदु है, वही उसका ध्रुव होगा। ये इसका दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। अब देखिए, ये ध्रुव से दाहिना ओर यदि बनती है, तो वह जो है सब पॉजिटिव होगा। यहां पर एक वस्तु रखते हैं ओ ए, और यहां से प्रकाश की किरण जाती है, तो प्रकाश की किरण तो इधर लौट जाएगी, तो इसका आभासी कहां पर कटेगा, फोकस पर कटेगा। यहां से एक किरण चलेगी, उसको हम कहां से होकर गुजारेंगे, सेंटर से होकर गुजारेंगे। अब ये कट गया, यही इसका क्या है, प्रतिबिंब है। हम कल प्रतिबिंब की परिभाषा बताए थे, जो नए हैं वो पिछला वीडियो देखेंगे, उसमें कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, ये वास्तव में कट नहीं रही, क्योंकि प्रकाश की किरण इधर लौट गया, तो ये वास्तव कटती हुई मालूम पड़ रही है, तो ये ओ डैश, ओ डैश, ए डैश, ये इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो ओ ए इसका क्या हो गया, वस्तु हो गया, ओ डैश, ए डैश क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब हो गया। अब देखिए, तो प्रतिबिंब की दूरी कहीं किसी भी लेंस में हो या दर्पण में हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, वस्तु की दूरी हो, सब जो है वह कहां से मापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी। तो ध्रुव से यहां से इधर है लेफ्ट साइड, तो ये हो गया निगेटिव। अब देखिए, प्रतिबिंब ये है, तो पी से ओ डैश तक यानी राइट साइड, तो ये हो गया इसका पॉजिटिव। यहां पर जो है प्रतिबिंब की दूरी जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वस्तु की दूरी होगा सो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। चलिए, तो हम लेफ्ट साइड और राइट साइड समझ लिए चिन्ह परिपाटी में। अब ऊपर और नीचे समझिए। अब देखिए, ये ध्रुव है, ध्रुव से ऊपर की ओर यदि बढ़ते हैं, तो यह जो है सो पॉजिटिव होगा। ध्रुव से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस। अब देखिए, यदि नीचे की ओर आएंगे
तो यह हो गया निगेटिव डिस्टेंस। ये क्या हो गया? निगेटिव डिस्टेंस हो गया। अब देखिए इसमें, देखिए वस्तु है, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, तो ये एक्सिस से ऊपर है वस्तु, तो यह वस्तु की ऊंचाई होगी। तो यहां पर वस्तु की ऊंचाई जो है, वस्तु की ऊंचाई ओए ना, ओए जो होगा सो क्या होगा? पॉजिटिव में होगा, चाहे जितना सेंटीमीटर का हो, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां पर बता रहे चिन्ह परिपाटी में, ये केंद्र बिंदु से ऊपर के, केंद्र बिंदु हम दर्पण में ध्रुव मानेंगे, तो केंद्र बिंदु से ऊपर की ओर बढ़ने पर वह डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यह ये बिंदु है, एन एक्सिस है, तो एक्सिस से ऊपर की ओर है ना, इसीलिए इसकी दूरी को क्या मान लिए? पॉजिटिव मान लिए। अब देखिए वस्तु की ऊंचाई, अब देखिए प्रतिबिंब नीचे है की ओर है ना, यहां पर देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है क्या है? ओ डैश ए डैश है, ओ डैश ए डैश। तो ओ डैश ए डैश देखिए एक्सिस से नीचे की ओर है, यानी ये देखिए केंद्र बिंदु से नीचे की ओर है, नीचे की ओर आने पर वह क्या होता है? निगेटिव होता है। यह क्या होगा? निगेटिव होता है। आ गई बात समझ में? अब बताइए इसमें जो है वस्तु की दूर, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ओए है ना, ओए, यह क्या होगा? निगेटिव होगा, होगा ना, ऊपर है, सॉरी पॉजिटिव होगा। वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप एक्सिस से ऊपर की ओर है। अब देखिए इसका प्रतिबिंब नीचे की ओर बना है ना, देख सॉरी ये भी ऊपर ही की ओर है, इसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश। अब यह पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? यह भी पॉजिटिव, क्योंकि यह एक्सिस से ऊपर की ओर बन गया, तो यह भी क्या होगा? पॉजिटिव। यहां पर वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव, प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव। यहां देखिए वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव, प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव। याद रखिए एक और बात, जब वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव हो तो वह जो है, सॉरी वस्तु तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ऊपर ही रखेंगे। जब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव हो तो वह प्रतिबिंब जो होगा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होगा, और जब प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव में आए, यानी निगेटिव में नीचे की ओर, तो वह प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब होगा। तो यहां पर बताइए, यहां पर जो है प्रतिबिंब नीचे की ओर बनाया था, निगेटिव है, तो यह प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, उल्टा होगा, यानी ये प्रतिबिंब उल्टा हो बन गया। अब देखिए यहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव है, तो यह क्या होगा? सीधा होगा। इसको क्या कहेंगे? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो यही आपका जो है चिन्ह परिपाटी है, जो बताता है कि किस दर्पण में वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये हम कल बता चुके हैं दर्पण में कि कौन सा दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, और उसकी स्थिति यानी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, उसकी पहचान हम चिन्ह परिपाटी द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए आप इसे उतारिए, अब हम अगला पॉइंट लेकर के आते हैं। उतारिए। चलिए अब हम आप लोगों को अगला टॉपिक बताते हैं, मैग्निफिकेशन। उसको अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं आवर्धन। चलिए आवर्धन क्या होता है वो हम जानते हैं। आवर्धन, मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन कहा जाता है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फिर से लिखेंगे आप लोग, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं।
आवर्धन को हम स्मॉल m से सूचित करते हैं। इसे कौन से सूचित करते हैं? स्मॉल m से सूचित करते हैं। यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब देखिए, आवर्धन को हम तो परिभाषित कर दिए, अनुपात भी लिख दिए। अब इसको हम दर्शाते हैं कैसे? यह आपका एक दर्पण है। इस दर्पण का नाम आप लोग खुद कमेंट करके बता देंगे कि यह कौन सा दर्पण है। बार बार मुझे बताने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं, इसको समझ लेंगे। यह है अवतल दर्पण। जो भी कमेंट किए होंगे उनका ये सही होगा। अब देखिए, यह इसका एक्सिस है, ये इसका ध्रुव है। अभी हम तुरंत जाने हैं। चलिए, यहां पर हम एक वस्तु को रख देते हैं। ये वस्तु है, वस्तु का नाम है OA। वस्तु का नाम क्या है? OA। अब देखिए, यहां से ये प्रकाश की किरण चली, बिंदु B पर टकरा गया और यह जो है F से कटता हुआ नीचे की ओर आ गया। और ये जो है यह इसके सेंटर से होकर के गुजर गया। ये सेंटर, ये दोनों जहां पर मिल गया, यही ना इसका प्रतिबिंब होगा, O डैश A डैश। अब देखिए, तो वस्तु की दूरी को हम U से सूचित करते हैं, स्मॉल u से वस्तु की दूरी को। और कोई भी चीज के हम माप जो है ध्रुव से ही करते हैं। तो वस्तु यहां पर है, तो यहां ध्रुव है, तो ध्रुव से लेकर U यहां तक की दूरी को हम U कहेंगे। यानी वस्तु की दूरी तक को क्या कहेंगे? U कहेंगे। ये U है, यानी वस्तु की दूरी है। और प्रतिबिंब की दूरी को हम V कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब की दूरी को भी, ये प्रतिबिंब है ना, ये इसकी भी माप ध्रुव से ही होगी। यहां से यहां की दूरी जो है क्या होगा? ध्रुव, यानी V होगा। अब देखिए, ये फोकस है, तो फोकस दूरी को हम F कहते हैं। वक्रता त्रिज्या ये C होगा, तो यहां से यहां की दूरी को R कहते हैं। ये तो हम जानते हैं। तो हमको निकालना है आवर्धन, यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। M, आवर्धन को कौन से सूचित करते हैं? M से सूचित करते हैं। तो M बराबर प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितना है? यहां देखो, P से O की तरफ, PO या OP, PO ही लिखिए, PO। अब देखिए, प्रतिबिंब की, अब PO तो वस्तु की ना, प्रतिबिंब की दूरी ना है, तो PO डैश होगा। प्रतिबिंब की दूरी PO डैश। अब वस्तु की दूरी PO। अब देखिए, तो M बराबर प्रतिबिंब की दूरी PO का मान क्या होगा? U। यह लेफ्ट साइड है, देखिए ध्रुव से लेफ्ट साइड है, इसीलिए इसमें ऋणात्मक चिन्ह लगेगा, यानी ऋणात्मक -U बटे PV होगा, PV माइनस, और वस्तु की दूरी PO है, तो ये होगा -U। यानी M बराबर, ये माइनस से माइनस को काट देंगे, तो ये हो जाएगा M बराबर V बटे U। ये आ गया आवर्धन बराबर। अब देखिए, यही आवर्धन जो है उत्तल दर्पण के लिए निकालिए। ये तो अवतल दर्पण के लिए था, अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण ये हो गया ना, ये हुआ इसका एक्सिस M डैश, ये इसका ध्रुव, यहां से प्रकाश वस्तु चला, यहां से ये इसका फोकस। डायग्राम बनाएंगे अच्छा से। ये इसका सेंटर, ये कट गया, ये इसका OA वस्तु हुआ, ये O डैश A डैश का प्रतिबिंब हो गया। अब देखिए, ये वस्तु की दूरी हो गई, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, ये फोकस दूरी हो गई, ये वक्रता त्रिज्या हो गई।
अब इसमें आवर्धन बराबर निकालेंगे, इसमें आवर्धन निकालिए। तो इसमें आवर्धन बराबर निकालेंगे, यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना है, पी ओ डैश, पी ओ डैश, पी ओ डैश यानी m बराबर पी ओ डैश बटे पी ओ, पी ओ, m बराबर पी ओ डैश, पी ओ डैश की जगह पर क्या देंगे अब प्लस भी, चूंकि यह दाहिने साइड है। और देखो PO इसको क्या करेंगे माइनस यू, यानी m बराबर माइनस भी बटे यू। या किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। चलिए दर्पण आवर्धन का एक और परिभाषा बताता हूं। आवर्धन यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यहां पर ध्यान दीजिए, वस्तु की ऊंचाई को हम मानते हैं h, स्मॉल h मान लिए, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लिए हम h डैश, समझे। तो यहां पर m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है o डैश a डैश, o डैश a डैश बटे वस्तु की ऊंचाई o a, आई बात समझ में। अब देखिए इसका मान दीजिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा o डैश a डैश, o डैश a डैश, o डैश a डैश निगेटिव होगा। देखिए ध्रुव ये एक्सिस से नीचे की ओर है इसीलिए निगेटिव होगा, तो माइनस भी, सॉरी माइनस h डैश बटे OA, OA के जगह कितना देंगे h, ये प्लस में आएगा ना h, यानी m बराबर माइनस h डैश बटे h। तो यहां पर देखिए दोनों का LHS बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं ना V बटे U बराबर, दोनों का LHS काट दिए, M से M काट दिए, तो माइनस H डैश बटे H आ गया। अब इसमें निकालिए, इसमें आवर्धन बराबर क्या होगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसमें भी प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई को h और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश मानते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी o डैश a डैश बटे o a, तो यानी m बराबर o डैश a डैश क्या होगा h, पॉजिटिव होगा, तो चूंकि यह एक्सिस से क्या है ऊपर की ओर होगा है, तो इसलिए h डैश बटे क्या होगा h, यानी m बराबर h डैश बटे h आ गया, दोनों पॉजिटिव ही होगा। तो ये इसका भी LHS बराबर करो, तो ये हो जाएगा h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u। देखिए दोनों में लगभग क्या समानता बराबर आ गया। तो ये हुआ आपका आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के अनुपात, यानी इससे पता चलेगा कि कितना गुना प्रतिबिंब बड़ा है, कितना दूरी पर रखे तो कितना अधिक दूरी पर कोई वस्तु बन रही है। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अगला टॉपिक लेकर के, कि आगे देखते हैं कि क्या है। तब तक के लिए आप ये उतारिए और इस पर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम बताएंगे आगे। चलिए अब हम बताते हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। एक प्रश्न है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एक अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। फिर से प्रश्न पढ़ेंगे, एक अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। यदि वस्तु से दर्पण की दूरी 20 cm हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इसका स्थिति क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है, यानी प्रतिबिंब का आकार, यहां प्रतिबिंब को कौन से सूत्र करते हैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कितना गुना है 4 गुना है,
यानी एच डैश, अगर एच जो है ये वस्तु का आकार हुआ, वस्तु का आकार, यह प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार को हम कौन से सूचित करते हैं, एच से। कहा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है, यानी वस्तु का आकार हम मान लेते हैं x, तो प्रतिबिंब का आकार कितना हो जाएगा, 4x। आई बात समझ में। प्रतिबिंब का आकार x, वस्तु का आकार x, तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया, 4x। अब कह रहा है यदि वस्तु से दर्पण की दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी वस्तु की दूरी नहीं, अरे वस्तु से दर्पण की दूरी निकालो, चाहे दर्पण से वस्तु की दूरी निकालो, बात सेम है। तो u यानी वस्तु की दूरी हो गया, वस्तु की दूरी कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अब बताइए ये अवतल दर्पण है, हम इसीलिए नहीं मिटाए हैं कि इसमें आपको पता चले कि वह निगेटिव ही होगा या पॉजिटिव। ये ध्रुव से दूरी बता रहा है, ये 20 सेंटीमीटर है, यानी u बराबर क्या है, 20। तो आप लोग बताइए ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा नहीं, इसीलिए ये क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। अब देखिए h डैश, यह क्या होगा, यह जो है सो क्या होगा, h डैश यानी बटे h, ये ठीक है मेरे। अब देखेंगे आवर्धन निकालिए, आवर्धन क्या हो जाएगा, m बराबर -b बटे u, यही ना निकाले थे, सॉरी प्लस m बराबर -b बटे u नहीं होगा, m बराबर -h डैश बटे h, यही न था। तो क्या हो जाएगा, m बराबर h डैश के जगह कितना देंगे, 4x, -4x बटे x, x से x कट गया तो m बराबर कितना हो गया, -4 आ गया। अब देखिए m बराबर एक और फॉर्मूला हम लिखाए हैं, v बटे u, इस अवतल दर्पण के लिए। तो m के जगह कितना आ गया है, -4 बराबर v बटे u, u का जगह पर कितना दोगे, -20, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये v बराबर कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 80 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी निकल गया। अब हमको कह रहा है क्वेश्चन कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो फोकस दूरी यानी ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, v जो होता है क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, यानी 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, 1/v, v के जगह कितना दोगे, 80 प्लस 80 प्लस 1/-20 बराबर 1/f। फोकस दूरी निकालना है ना, 80 क्या 20 के एलसीएम कितना हो जाएगा, -80, माइनस है -20, इसमें कितना हो जाएगा, -1 जोड़ 20 चौक 80 यानी +4 बराबर 1/f। ये क्या हो जाएगा, 3/-80 बराबर 1/f, यानी f 3f बराबर -80, यानी f बराबर -80/3, यानी f बराबर 16, 20, 25 या 75, 26, माइनस में आएगा -26.1/3, 17, 18, 25 या 75, 76, 2 नहीं, देख लीजिए, इसको भाग लगा दीजिए, 80/3, 3 दूनी 6, 2 0, 36 18 2, तो ये तो आ गया -26.1/2/3, यही इसका सेंटीमीटर माइनस है, इसका तो नेगेटिव आएगा। चलिए ये आपका ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देखिए यहां पर जो है इसका माइनस में आ गया, लेकिन यदि वस्तु यहां पर देखिए प्लस में आया,
इसका वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आया है ना, तो प्लस का मतलब हुआ कि यह जो है दर्पण से क्या बनेगा, पीछे बनेगा, अर्थात इसका प्रतिबिंब जो है यह क्या हो रहा है, काल्पनिक बन रहा है। यदि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो उसका फोकस दूरी कितना होगा, यानी 26-2/3 होगा। लेकिन यदि यह प्रतिबिंब वास्तविक बन जाए तब इसका फोकस दूरी बदल जाएगा। चलिए, ये तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हुआ। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब माइनस में होगा, तो ये u तो -20 सेंटीमीटर था ही, और v हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। यहां प्लस आया था ना, तो प्लस का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब, और ये माइनस। अब देखो तो अब निकालते हैं इसका फोकस दूरी, यानी m बराबर क्या हो जाएगा, v/u, तो यानी m के जगह कितना था, -4 बराबर v, यानी -80/-20 कट जाएगा, 20 चौक 80, तो -4 बराबर, सॉरी m तो निकालना था ना, m बराबर 20 चौक 80, यानी m बराबर कितना हो गया, +4। ये 4 निकल गया, ये ऐसे नहीं बनेगा, मैं बताता हूं फिर से। यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो m बराबर -v/u, तो m के जगह पर कितना देंगे, ये आया था -4, तो ये दे दिए -4 बराबर -v/u, u के जगह कितना -20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v बराबर कितना हो जाएगा, -20 चौक 80। देख लीजिए, ये माइनस में आ गया, माइनस माइनस प्लस कट गया, तो फिर माइनस में आ गया। अब देखो v निकल गया, और हमको u मालूम है ही, u कितना है, -20, तो 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, 1/v के जगह देंगे -80 प्लस 1/-20 बराबर 1/f, तो 80 क्या 20 के एलसीएम +80, यानी +-1 और +20 चौक 80 -4 बराबर 1/f। अब देखिए यहाँ पर -1 और -4, तो -5 हो जाएगा ना, अब बटे 80 बराबर 1/f, तो ये हो जाएगा -5f बराबर 80, तो f बराबर कितना हो जाएगा, 80/5, यानी f बराबर 16/85, यानी माइनस तो लेफ्ट साइड दर्शा रहा है। यानी यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उसका फोकस दूरी जो होगा 16 सेंटीमीटर होगा। यदि प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है तो 26.2/3 होगा। तो चलिए, आज के लिए मैं इतना ही क्लास को खत्म करता हूं, और फिर ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स क्लास करवाई जाएगी। रात बहुत हो चुकी है, शुभ रात्रि। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करवाएं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और 2-3 दिन बाद आप लोगों को हर शाम 7 से 9 लाइव क्लास करवाई जाएगी। इसके लिए बच्चों को कंफर्म कर दें। चलिए, तो रखते हैं, आज के क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि।